तो आ चुके हैं हम चैप्टर नंबर मतलब प्रोसेस नंबर 20 पर, जिसमें हम मैनेजर को ढूंढेंगे। आइए देखते हैं हमारा मैनेजर कैसा है। हम्म। Mm. हम्म। Turning it over to the manager. When to use this process? When you feel you have too much to do, when you want more time to do more things that you enjoy, when you want to become the powerful creator that you were born to be. Current तो ये emotional say. Hmm. नहीं, ये बहुत बढ़िया चैप्टर है जिसमें हम टर्निंग ओवर, जैसे हमने प्लेसमेंट वाला किया था कि हमने कुछ चीजें अपने लिए छोड़ी थी और कुछ हमने अपने यूनिवर्स तक छोड़ दी थी, उस तरह का ही ये कुछ कुछ मिलता हुआ चैप्टर है, जिसमें हमें बताया है कि टर्निंग इट टू द ओवर टू द मैनेजर। इसमें क्या करना है कि जब आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, आप नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, व्हेन यू वांट मोर टाइम अपनी और चीज़ों करने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए, आपके पास टाइम की कमी है और आप एंजॉय ज़्यादा करना चाहते हैं, तब ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। व्हेन और जब आप चाहते हैं कि आप एक पावरफुल क्रिएटर बने, है ना, जिसके लिए आप पैदा हुए हैं, तो तब आप ये वाला प्रोसेस कर सकते हैं। Current emotional set point range. This turning it over to the manager process will be of the most value to you when your emotional set point is ranging somewhere between frustration, irritation, impatience, and anger. तो ये हमारा सेट पॉइंट रेंज जो हमने हर चैप्टर में पढ़ा है, आइए फिर देखते हैं कि इसको 10 और 17 के बीच में हो हमारा। तो देखते हैं कि कहाँ है, बताया है अकॉर्डिंग टू अब्राहम हिक। तो 10 यहाँ पर और 17 मतलब आप एंगर में तो अभी हैं थोड़ा बहुत, है ना, लेकिन रिवेंज, हेट्रेड, सैडनेस ये सब छोड़ दिया है आपने। तो 17 और 10 के बीच में है, तो तब आप ये कर सकते हैं प्रोसेस, है ना। Hmm. हायर फ्रीक्वेंसी में जो भी है वो तो ये कोई भी प्रोसेस कर सकता है, लेकिन इससे नीचे जो है हमारा मतलब 17 से नीचे नहीं होने चाहिए आप। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं तब भी करके देखना चाहता हूँ, तो आप करके देख सकते हैं। Imagine that you are the owner of a very large corporation and that there are thousands of people who work for you. There are people who assist in the manufacturing and marketing of your products, and there are bookkeepers, accountants, and advisors. There are artists, advertising experts, thousands of people all working to make your company successful. तो आपको, आप सोच के देखिए कि आप एक बड़ी कंपनी के एक ओनर हैं, तो आपके अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, आपका हर डिपार्टमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, आपके पास अकाउंटेंट है, बुक कीपिंग है, मतलब चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, अकाउंटेंट हैं, है ना, एडवाइजर्स हैं आपके पास, एडवर्टाइजिंग के लोग हैं आपके पास, सब चीज़ है, मतलब आप एक कॉरपोरेट एक पूरा रन कर रहे हैं, तो आप उस तरह से काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी बहुत अच्छी काम कर रही है। Now imagine that you don't personally work with any of these people, but you have a manager who does, and your manager understands them, advises them, and directs them. So whenever you get an idea about something, you express it to your manager, who says, I will take care of that right away. And he does effectively, efficiently, effectively, precisely just the way you like it. अब आप सोचिए कि आपके पास इतनी बड़ी कंपनी है और आप अब हर किसी से तो डायरेक्टली बात नहीं कर सकते, क्योंकि पास आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतनी एनर्जी नहीं है। तो आपके पास एक बीच में असिस्टेंट मतलब आपका एक मैनेजर है, जो कि आपसे ऑर्डर लेता है और वो सबसे बात करता है और आपका काम करता है, और वो एफिशिएंटली काम कर सकता है करता है। और आप भी बहुत फ्री फील करते हो, क्योंकि भाई आपके पास और भी चीजें हैं, अपने आप पर्सनल लाइफ भी है, सिर्फ आपके पास बिजनेस नहीं है, आपको कहीं जाना भी है, ट्रैवलिंग भी है, तो आपका कोई काम मैनेज कर रहा है जैसे असिस्टेंट की तरह से, मतलब आपका एक मैनेजर है। You may be saying to yourself right now, I would love to have a manager like that, someone I can count on, someone
who would work on my behalf. तो हर किसी को अच्छा लगता है कि मेरे घर में भी मेरा एक असिस्टेंट हो जो सब काम कर रहा है, मेरे से मैनेज कर रहा है चीज़ें। ऐसे मुझे अपने ऑफ़िस में भी चाहिए कि जो चीज़ें मेरी सारी मैनेज कर रहा है, मेरे साथ कोई चल रहा है कि ठीक है, अगर तुमसे ये काम नहीं हो पा रहा तो मैं मैनेज कर देता हूँ, मैं स्टाफ से बात कराता हूँ, मैं अकाउंटेंट से बात कर लेता हूँ, मैं सेल्स स्टाफ से बात कर लेता हूँ, तो मैं एडवर्टाइज़िंग से बात कर लेता हूँ। तो आपके पास एक मैनेजर है जो कि आपका सारा काम को मैनेज कर रहा है। And we say to you, you do have a manager. Who is that? And much more, you have a manager who works continually on your behalf, called the law of attraction, and you have only to ask in order for this universal manager to jump to your request. तो आपके पास एक मैनेजर है जिसको आप ऑर्डर दे रहे हैं कि चलो मेरा ये काम हो जाए और वो आ जाता है और आपकी हेल्प करता है और आपका काम हो जाता है। सोचिए But कितना more अच्छा लग रहा है कि कोई हम सबके पास एक मैनेजर हो जिसको हम ऑर्डर दें और हमारा सारे काम हो जाएँ। हुँ, But most of you don't see this manager in this way. You have this manager, but you continue to hold the responsibility in your own heart. In other words, you say, "Oh, yeah, the law of attraction is out there. I have got to do all the work." And we say, "Well, then, what good is the law of attraction? That would be like having a manager that you pay $50,000 yeah to who हुँ। just asks you, is there anything you want from me? And you reply, no, 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 I am happy just to pay you to have that title. Meanwhile, you are out of there scrambling around doing all the computer stuff and all the building stuff. You work yourself out there scrambling and are exhausted all the time while your manager is basking on the beach somewhere. तो आप ये मानिए इनका कहना है अब्राहम का कि सबके पास वो मैनेजर है जो आपका काम मैनेज कर सकता है। पर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं तो खुद करूँगा, मेरे पास कहाँ है कोई भी जो मेरी हेल्प कर सकता है। तो आप पड़े हुए हो, लगे हुए हो सब काम करने में, एक-एक चीज़ अपने आप कर रहे हो और हर चीज़ कर रहे हो और आपका जो मैनेजर है वो आराम से घूम रहा है। तो आप ध्यान दीजिए सबको एक भगवान ने मैनेजर दिया हुआ है, सबको यूनिवर्स ने मैनेजर दिया है, उससे हमें कैसे काम कराना है आगे समझते हैं। हुँ। You would not do that, would you? You would put your manager to work. You would delegate to him or her, making requests with an expectation of receiving, and that is the way you must treat the law of attraction. Make requests with the attitude of expecting results. And when you delegate in that way, you are doing the only two things that are required in deliberate creation. You are identifying your objects of desire and you are allowing the universe to yield it to you. तो अब आज जब आप ये प्रोसेस पढ़ रहे हैं, आज से मान लीजिए कि आपको यूनिवर्स ने एक मैनेजर दिया है और आपको अपना वर्क डेलीगेट करना है उस पर और उससे उससे बोलना है कि चलो मेरा काम कर दो, ये कम कर देना, ये मेरा मार्केटिंग का करवा दो, ये मेरा प्रोडक्ट वाला मैनेजिंग कर दो, ये मेरा सेल्स का कर दो, मेरा एडवर्टाइजिंग कर दो। ऐसे करके आपको छोड़ देना है और वो छोड़ेंगे तो आपका काम ऑटोमैटिकली होगा। हुँ, So setting goals is like delegating to the universal manager, and achieving the vibration of allowing is like standing back and trusting your manager to set things into place. Trusting that when something is required of you, your manager will bring your attention to it. In other words, when another decision is needed from you, you will be aware of it. तो आप अपने जो गोल्स हैं, है ना? जो भी चीज़ें हैं वो मैनेजर पर छोड़ दीजिए कि वो करके देगा, तो वो आपको अपने आप ही टाइम टू टाइम आपको बताएगा कि आपको ये करना है। टाइम टू टाइम आपके पास ऐसे लोग आएँगे, ऐसी लाइफ़ में चीज़ें होंगी कि आप उस गोल तक आगे बढ़ते चले जाएँगे। You are not delegating your life, you are creating your life. You are becoming the visionary in the creation mode rather than the actionary. But there will still be plenty of things that you will want to do. We in no way want to steer you away from action. Action is fun. There is not anything in all of the universe more delicious than to have a desire that you are a vibrational match to. And in that alignment of your being connected to source energy, being inspired to an action, that is the farthest extension of the creation process. There is no action in all of the universe that is more delicious than inspired action.
अब वो बोल रहे हैं कि हम आपको ये नहीं बोलते हैं कि आप कोई एक्शन ना लें, आप सब चीज छोड़ दें कि हाँ वो सब चीज हो जाएगी, पर एक्शन तो आप लेंगे ही लेंगे। लेकिन मेन बात है, जैसे हम अपने कहते हैं, अपने माइथोलॉजी में भी है, जो हमारा अपना रिलीजन है, कि उसमें कि भगवान पर छोड़ दो, भगवान सब देख लेंगे, भगवान सब देख लेंगे। ऐसे ही आपके पास वो मैनेजर है, मतलब वो भगवान है, यूनिवर्स है, जो भी आप मानना चाहो उसको, कि मैनेजर पर छोड़ दिया कि वो देख लेगा, है ना। मेरा कोई काम नहीं हो रहा, उस पर छोड़ दिया, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो जो भी चीज का काम मुझे, इतना मैं थक गई हूँ, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मेरा बहुत सारा पेपर वर्क पड़ा हुआ है, तो क्यों कर रहे हो आप उस पर छोड़ो, हो जाएगा, सब टाइम पर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सोचना है। और वो हमें अपना मैनेजर, मतलब हमें भगवान टाइप से वो मैनेजर अपॉइंट करना है, जो कि हमारा एक एक काम हमारे तरीके से कर रहा है, और हमारी लाइफ में वो एक एक चीज लेकर आना है। अच्छा, ये हो गया, बस इतना ही चैप्टर था ये। हम्म। बहुत छोटा सा चैप्टर था, जिसमें हमने मैनेजर को अपना वर्क दिया है, और मैनेजर हमारा वर्क कर रहा है। तो बहुत ही छोटी सी और बहुत बढ़िया प्रोसेस थी, आपको शायद समझ में आई हो सबको। आई चयन जी हाँ। आपको? हाँ, भगवान के भरोसे छोड़ दो। हाँ, मतलब हमारा मैनेजर है, तो भगवान हमारे मैनेजर हैं, आपने भगवान बना लिए किसी ने। कोई कहते हैं कि कोई अपना कोई, जैसे किसी के दादा दादी जी चले जाते हैं इस लाइफ से, किसी के नाना नानी, तो वो कहते हैं कि हमारे वो जो पूर्वज हैं वो हमारे उस ऊपर से हमारा काम करा रहे हैं। तो कई लोग ऐसा भी सोच लेते हैं कि वो हैं, वो हमारे ऊपर से देख रहे हैं, हमारी हेल्प करा रहे हैं, या मेरे पेरेंट हैं, है ना, वो ऊपर से देख रहे हैं, वो मेरा काम करा रहे हैं। तो जिसके ऊपर भी आप छोड़ना चाहते हो, आप छोड़ दो, वो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने बोला है कि आप डेलीगेट करना सीखिए काम को। ये नहीं कि हर काम अपने आप कर रहे हैं, कुछ भगवान पर भी छोड़िए, कुछ यूनिवर्स पर भी छोड़िए, मैनेजर पर छोड़िए, कि आपका काम हो जाएगा। और वो हो जाएगा, आपको तरीके मिल जाएंगे, एक्शन आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे आपको चीजें मिल जाएंगी, कि हाथ में आपको खाना मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। कभी कभी वो भी हो जाएगा, कभी कभी आपके पास ऐसे चमत्कार भी होंगे कि वो भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कि आपको प्लान तरीके से आगे बढ़ाता चला जाएगा यूनिवर्स, की आप इस सेट पैटर्न पे बढ़ते जाइए, और आपको वो चीज मिलती चली जाएगी जो आप चाहते हैं लाइफ में। बस उसका भरोसा छोड़िए, उसके भरोसे छोड़ दीजिए कि मेरा जो भी लाइफ में, जैसे हम भगवान के लिए बोलते हैं कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, और मैं तुम्हारे ऊपर सब चीज तुम्हारे ऊपर छोड़ती हूँ, कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो तुम ही उसके जिम्मेदार हो, तुम ही सब काम कर सकते हो, तुम ही मुझे आगे लेके जाते हो, तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तो उस तरह से हमें उस मैनेजर पर छोड़ना है, उस तरह से कि तुम सब कुछ कर सकते हो, मैं तो बस एक छोटा सा जीव हूँ जो चल रहा हूँ। तो इस तरह से उन पर भरोसा करके आप जब चलते रहते हो, तो आपकी लाइफ में अच्छा होता ही रहता है। तो वो भरोसा, वो ट्रस्ट लेकर आना है कि मेरा वो काम हो जाएगा। वो बिलीफ हाँ भी जी। लेकर आना है, वो बिलीफ भी लेकर आना है कि वो हो जाएगा आपका, है ना। तो हम्म। वो चीज है कि वो मैनेजर आपको शब्द को दिया हुआ है, आपने बस उसको घूमने भेज दिया है। हम्म। आप हाँ, उससे यूज ही नहीं ले रहे हो, आप मुझे अपना हो काम जाता है, निकलवा ही नहीं रहता रहे हो। जी। वो मैनेजर सोया था अभी तक। हाँ, उसे जगाना है कि उठ जा, अब आज हमारा काम कर आज ले। जगाना हाँ, आज जगाना बाबा, अच्छा, आप मेरे से काम कर दो अब। हाँ, अब मेरे कहने से काम कर भाई, मैं बहुत थक गया हूँ, अब तू स्टार्ट हो जा, मैंने बहुत तुझे दीदी, टाइम ये दे दिया, चीज तो अब मेरे एंजॉय ना कर मम्मी लिया। बचपन से बोलते हैं मेरे को। हाँ जी। बोलते भगवान के भरोसे छोड़ दो, मैं बोलता हूँ भगवान क्या खास आके काम कर देगा मेरे लिए। देखिए, मम्मा ने बोला था, फिर भी आपने माना नहीं, तो वो ही है। और ये बुक भी हाँ। यही बता रही है कि आप छोड़ दीजिए, मैनेजर के भरोसे छोड़ दीजिए, वो हो जाएगा। हाँ। तो वही दीदी, चीज बता रही ये चैप्टर का जो लास्ट पैराग्राफ था ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा जब पढ़ रहा था। बोल है। रहा था यूनिवर्स पे एक्शन लेने से ज्यादा कोई अच्छी मतलब जॉयस चीज नहीं है, पर हाँ वो जी। चीज जॉयस तब होता है जब मतलब हम लोग जो वाइब्रेशन निकल रहा है हम लोगों हम्म। से, और वही वाला एक्शन हम लोग ले रहे हैं। जी, कितना अच्छा है ना कि जब मतलब वो, जॉय वाला हाँ, फ्रीक्वेंसी निकल रहा है आपसे, और आप काम भी कर रहे हो जॉय वाला चीज। जॉय आप वाला चीज। आपके आपका अंदर से सैड वाला फ्रीक्वेंसी निकल रहा है, और आपको काम करना पड़ रहा है जॉय सेलिब्रेशन वाला, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो वो नहीं लगेगा। और वही चीज हम लोगों को मैनिफेस्ट नहीं होता है। हाँ, आपको मतलब जो आपकी फीलिंग है और उसी के अकॉर्डिंग आपका जो काम है, एक्शन ले रहे हो, तो वो काम ज्यादा अच्छा लगता है, और नेचुरल इसी है चीज ना। को दीदी मतलब वो हम्म। अब्राहम बोला इंस्पायर्ड एक्शन, मैंने इनका बारे में मतलब पहले पढ़ा। हम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बोला तो जाता है एक्शन लेना पड़ेगा, हम्म। पर हम्म। इंस्पायर्ड एक्शन जब तक नहीं होता है ना, मतलब वो जब जो भी करोगे वो पूरा उल्टा पुल्टा ही होता है।
इंस्पायर्ड एक्शन ही मेन होता है दीदी। वो मैंने हाँ, जो हम चाह रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर हमें एक्शन लेते रहें तो अच्छा लगेगा ना, नेचुरल है। जैसे मान लीजिए मैं एक बुक रीडिंग ये चला रही हूँ, है ना, और मुझे एक नेक्स्ट बुक मिल जाए, है ना, कि आपने जैसे मुझे दे दी, तो मेरा वही वही एक्शन हुआ ना, मतलब अपने आप से एक बुक आ गई, है ना, फिर अपने आप से मैंने जीबो हम्म सिंबल का सोचा, तो वो एक खुशी वाला इंस्पायर्ड एक्शन हो रहा है कि आप वही चीजें जो हम्म चाह रहे हो वही आपकी लाइफ में आ रही है। तो वो हम्म उससे और ज्यादा खुशी मिलती है। अब पता चलता कि मैं बैठी हूँ, मेरे को कोई बुक नहीं मिल रही है, मुझे कुछ नहीं हो रहा, तो और फिर मैं ढूंढ रही हूँ, तो वो मेरा इंस्पायर्ड एक्शन नहीं है ना, मतलब हाँ, मैं अभी स्टेट में तो अब आप में चाह थी तो रहे अभी। हो फ्लो में पढ़ना, पर आपको ढूंढना हाँ, पड़ रहा है। ढूंढना पड़ रहा है, अभी मेरे को ऐसे ही मिल गया, तो वो चीज है कि आपको, आप आगे बढ़ रहे हो, आपको साथ ऐसा मिल रहा है कि आपको इंस्पायर्ड एक्शन अपने आप होता चला जा रहा है, तो उसमें और मजा आता है। लेकिन मेहनत तो मुझे करनी पड़ेगी ना, ऐसा तो नहीं है कि बुक मुझे पढ़ी पढ़ाई आप पढ़ा देंगे या आप मुझे बता देंगे, हाँ मुझे हाँ, पढ़ना वो तो तो मुझे है। पड़ेगा, एक्शन तो लेना ही पड़ेगा ना मुझे। लेकिन हाँ मुझे एक गाइडेंस मिल गया कि हाँ ये ले लेते हैं अब नेक्स्ट चीज। दीदी, दीदी हम लोग इकिगाई पढ़ाओगे क्या? इकिगाई तो इकिगाई बहुत इजी पढ़ने है। का मेरे को वो बहुत शौक है, टाइम नहीं मिल रहा है। इकिगाई मैं स्टॉप करती हूँ, फिर बातें करते हैं।